बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, लेकिन वो भी टेंसेस के लिहाज से। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं हाउ टू चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इस टेंस के जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में टू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं, मसलन मैं एक जुमला यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन एक बात याद रखने की कोशिश करें, वो मैं आगे बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि आप कौन सी बात है कि आप उसका लिहाज रखेंगे इस टेंस में। देखिए, फॉर एग्जांपल, आई ईट एन एप्पल। अब इस टेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को मद्देनजर रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी जुमले को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है और ऑब्जेक्ट को इनटू सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे और एप्पल को सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में हमेशा के लिए, फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं जो वर्ब के मुताबिक जुमले इस्तेमाल होते हैं, यानी जो वर्ब आता है उन जुमलों में, फॉर एग्जांपल ईट, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन उनके साथ जो एक्सिलरी आता है, इज, एम या आर, वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, इस जुमले को मैं चेंज करता हूं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। अब एप्पल को, एन एप्पल एक ऑब्जेक्ट है, एन एप्पल। अब एक्सिलरी में हम इज लिखेंगे, इज ईट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईटन, एंड एप्पल इज ईटन, और साथ ही बाई का इजाफा किया जाता है, बाई। आई यानी ऑब्जेक्टिव केस, इसमें हम लिखेंगे बाई मी, एंड एप्पल इज ईटन बाई मी। सो इसी तरह ये तरीका है किसी जुमले को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। लेकिन एक बात याद रखें, वो ये है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव केस हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जुमला मैं यहां पे लिखता हूं, वी प्ले क्रिकेट। अब यहां पे CRICKET, क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, यानी इसकी हम क्या लिखते हैं, वी की जगह अस लिखते हैं, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जुमला है, द बॉय
don't write a lesson। अब इस जुमले को कैसे चेंज करेंगे? a lesson is not या isn't written by the boy। इसी तरह फॉर एग्जांपल असलम doesn't take tea। tea is not Aslam doesn't take tea। Tea is not taken by Aslam। तो इसी तरह इस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो है, फॉर एग्जांपल मैं एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, डू यू प्ले हॉकी। डू यू प्ले हॉकी। इसी तरह इस टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे? अब एक्सिलरी में यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हॉकी से पहले हम क्या लिखेंगे? इज हॉकी प्लेड बाय यू। तो ये तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक जुमला मैं यहां पे लिखता हूं, दे watch TV। For example, they watch TV। TV is watched by them। ये तरीका है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। यानी ज़्यादातर जो डायलॉग्स होते हैं इंग्लिश में, जो कन्वर्सेशंस होते हैं, जो ज़्यादातर इंग्लिश का जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर पैसिव वॉइस में आ सकता है। इसलिए यानी ये बात याद रखने की कोशिश करें कि उस टेंस के मुताबिक, यानी जब आप ये जुमला देखें कि किस तर्ज का जुमला है, कौन सा टेंस है, और जुमले में जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं उनके मुताबिक हम फिर ये जो इज आर एम है वो लिखेंगे। और साथ ही जिस तरह आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है, यानी फॉर एग्जांपल आई माई मी, तो इसकी जगह हम मी लिखेंगे आई की जगह। और साथ ही जो दूसरे हैं फॉर एग्जांपल दे की जगह हम देम लिखेंगे। और साथ ही जो तरीका है इसका, यानी जो प्रोनाउंस हैं वह यहाँ पे यानी ऑब्जेक्टिव केस जिनका इस्तेमाल होता है वो हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक जुमला है, असलम Aslam doesn't write the lessons। अब lessons प्लूरल है, इसके लिए देखिए the lessons are not,
या aren't are not written by असलम। असलम यानी असलम का नाम जो था यानी सब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। तो इसी तरह है यानी ये लेसन्स हैं यानी इनके मुताबिक हम आर लिखेंगे, ये प्लूरल है, जमा है। तो ये है तरीका यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमलों की चेंज करने का। उम्मीद है कि आप इस लेसन से मुस्तफीद होंगे और इसी तरह आप जितने ज़्यादा जुमले बना सकते हैं इनका प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाइए, लिखें। और जहाँ पे आपको कोई मसला हो तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना जो ईमेल है वो मैं देकर आपको आप मुझसे उस पर रब्ता कर सकते हैं, यानी जहाँ पे भी आपको कोई मसला हो वो पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।